आज हम नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की चर्चा करने वाले हैं। हिंदी के मार्क्सवादी विचारधारा के प्रमुख कवियों में नागार्जुन का स्थान शीर्षस्थ पर है। आप हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक थे। आपका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आपका जन्म बिहार के दरभंगा जिले के मधुबनी गांव में 30 जून 1911 को हुआ। आपकी रचनाओं में आम आदमी का वास्तविक चित्रण दिखाई देता है। शोषण तथा सामाजिक धार्मिक कुरीतियों पर आपने व्यंग्य प्रहार किया है, करारा प्रहार किया है। हास्य व्यंग्य के माध्यम से आपने अपने कृतित्व को नई ऊर्जा प्रदान की है। तो इस कविता में भी अकाल से जूझता मनुष्य और साथ ही प्रकृति भी आदि का चित्रण बड़े ही मार्मिकता से कम शब्दों में नागार्जुन जी ने करने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर 8 पंक्तियों की ये कविता है, जिसके पहले 4 पंक्तियों में अकाल की परिस्थिति का चित्रण है और बाकी की 4 पंक्तियों में अकाल के बाद की परिस्थिति का चित्रण है। अकाल और उसके बाद कविता में कवि ने अकाल और उसके बाद की स्थिति का जीवंत चित्रण किया है। अकाल के कारण उत्पन्न परिस्थिति का मनुष्य एवं पशु पक्षियों पर पड़ते प्रभाव का चित्रण कवि ने यथार्थपरक दृष्टि से किया है कि अकाल पड़ने के बाद में क्या स्थिति बन जाती है घर की, मनुष्यों की। एक छोटा सा एक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने वो चित्र खींचने का, भले ही प्रसंग छोटा सा है लेकिन उस कैनवास पर खींचा गया चित्र अकाल की भयावहता को दर्शाता है। अकाल के बाद की बदलती परिस्थितियों का चित्रण भी कवि ने मार्मिकता से किया है। मतलब जिन बिंदुओं को कवि ने छूने का प्रयास किया है वो लगते तो मामूली हैं, मामूली प्रसंग लगता है, लेकिन उस प्रसंग की गहनता अकाल के परिप्रेक्ष्य में देखने के बाद में पता चल जाती है कि जब कभी कोई विकट प्रसंग आ जाता है, विकट घटना आ जाती है, तो ये छोटे छोटे प्रसंग उस घटना की भयावहता को प्रस्तुत करते हैं। अकाल के चित्रण में कवि ने यही प्रयास किया है। कविता है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो ये अकाल के समय की परिस्थितियां हैं। अकाल सब तरफ है और खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। तो जहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं वहां पर चूल्हा जलेगा कैसे? तो कवि कह रहा है, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चूल्हा जला ही नहीं, चक्की रही उदास। तो चक्की के उदास रहने का प्रसंग, चूल्हे का रोने का प्रसंग, ये भयावहता को दिखाता है, क्योंकि ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हर रोज चलती है। चूल्हा हर रोज जलता है, चक्की हर रोज आटा पीसती है, क्योंकि ये मनुष्य की बुनियादी ज़रूरत है। और इस बुनियादी ज़रूरत, रोज़मर्रा की ज़रूरत अगर जब पूरी नहीं होती होगी तो परिस्थिति की भयावहता अपने आप स्पष्ट हो जाती। तो यहाँ पर तो कवि कह रहा है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। तो यहाँ पर 1-2 दिन की बात नहीं है, कई दिनों की बात यहाँ पर कवि अकाल के माध्यम से स्पष्ट कर रहा है कि अकाल आने के बाद में कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, चूल्हा जला ही नहीं है,
आटा पिसा ही नहीं गया है। और यही कारण है कि जब कोई चीज कार्य में नहीं आती तो उजड़ जाती है, उजाड़ जाती है। और सिर्फ मनुष्य क्या, प्राणियों की भी ये बुनियादी जरूरत है। तो यहाँ पर मनुष्य के साथ साथ कवि प्राणियों को भी ले आते हैं। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। तो यहाँ पर मनुष्य की हालत खराब नहीं है, मनुष्य के साथ साथ जानवरों की भी हालत खस्ता हो चुकी है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। अब छिपकलियां भी गश्त लगा रही है कि कहीं से कुछ खाने के लिए मिल जाए। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो ऐसा इस अकाल के इस प्रसंग में ऐसा कोई जीव जंतु नहीं है जो भूखा नहीं है, जो परेशान नहीं है, जिसे उसकी बुनियादी जरूरत रोटी मुहैया नहीं हो रही। तो यहाँ पर इन 4 पंक्तियों के माध्यम से अकाल की भीषण स्थिति का चित्रण नागार्जुन करते हैं। और फिर कालांतर में अकाल जब खत्म हो जाता है, चला जाता है, खत्म हो जाता है, तो फिर उसके बाद में, क्योंकि ये दुनिया की रीत है, रात के दिन के बाद दिन होता ही है, सुख के बाद दुख आते हैं, दुख के बाद सुख आते ही हैं। तो जब अकाल का समय खत्म हो गया, उसके बाद की जो स्थिति है, उस स्थिति को भी कवि मार्मिकता से यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। कई दिनों के बाद में जब घर में दाने आ गए, जैसे ही दाने आ गए चूल्हा जलना शुरू हो गया, और जैसे ही चूल्हा जला उसका धुआं जो है आंगन से ऊपर उठ गया। आंगन से ऊपर धुआं उठना मतलब क्या है? ये जीवंतता की लक्षण है, जीवन का लक्षण है। अगर जरा हम उस परिप्रेक्ष्य में देखें, कभी कभी होता है कि जंगल में हम कभी भटक जाते हैं तो लोग अपने रास्तों को ढूंढते हैं, धुएं के माध्यम से लोग ढूंढते हैं। तो जहाँ पर आग जली है लोग समझते हैं कि यहाँ पर मानव जाति है, और उस धुएं के माध्यम से लोग, दूर से भटके हुए लोग उस धुएं को देखते हुए बस्ती तक पहुँच जाते हैं। तो ये धुआं उठना भी जीवंतता का लक्षण है, जीवंतता का प्रतीक है। तो कई दिनों तक अकाल के कारण चूल्हा रोया था, चक्की उदास थी, लेकिन जब बहुत दिनों के बाद में जब दाने आए तो आंगन से धुआं भी ऊपर उठने लगा। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों की बाद। मैंने पहले कहा कि रोटी जो है मनुष्य की बुनियादी जरूरत है, और जब इंसान भूखा रहता है ना, भूखे को बस क्या चाहिए, फिर चाहे आप उसे कितनी भी दौलत दे दे, वो दौलत नहीं काम आएगी, वो रोटी को देखते ही उसकी आंखें चार हो जाएगी। तो यहाँ पर कवि ने उस प्रसंग को चित्रित किया है कि चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। और मनुष्य क्या, प्राणी भी भूख से बेहाल हैं। तो आखिरी पंक्ति में कवि कहते हैं, कव्वे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो यहाँ पर इन 4 और 4 8 पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अकाल से पहले की परिस्थितियों का चित्रण किया है, और उसके बाद अकाल के बाद की परिस्थितियों का चित्रण किया। यही नागार्जुन की खूबी है कि वो छोटे छोटे प्रसंग के माध्यम से बड़ी बात कह जाते हैं, और उनकी बात बड़ी प्रभाव डालती है। तो कहने के लिए संक्षिप्त कविता, छोटी कविता है, लेकिन ये कविता अकाल, उसकी भयावहता की बात प्रस्तुत करती है। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी
हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद, कई दिनों के बाद। अकाल और उसके बाद इस कविता के माध्यम से कवि ने 8 पंक्तियों के द्वारा 2 चित्र प्रस्तुत किए हैं। एक चित्र जो है अकाल के समय का है और दूसरा चित्र अकाल के बाद के परिस्थितियों का चित्र प्रस्तुत करता है।